जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है आर्क कमांड, जो कि ड्रॉ टूलबार में अवेलेबल है। चलिए आर्क कमांड की तरफ चलते हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा ड्रॉ टूलबार है जिसमें ये आर्क कमांड है। तो आर्क कमांड में जो नीचे आपको एरो दिख रहा है इस पे क्लिक कर कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज खुल जाएगी जो कि सब आर्क की है। 3 पॉइंट, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ, ये सारी प्रॉपर्टीज आर्क की है। तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। आपको ड्राइंग में जो भी दिया है उसका स्टार्ट पॉइंट दिया है, सेंटर दिया है, एंड दिया है, तो आप ये वाला चूज कीजिएगा। अगर आपको स्टार्ट पॉइंट दिया है, सेंटर दिया है, एंगल दिया है, तो आप सेकंड वाला चूज कीजिएगा। चलिए इसमें से हम एक, वैसे ये ज्यादा प्रॉपर्टीज यूज होती नहीं है, इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज ही यूज होती है। चलिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल के शेप में बना देते हैं ताकि उसमें आर्क का किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको बता सकूं। आप देख सकते हैं मैं एक रेक्टेंगल के शेप में बना रहा हूं। ये अब इसके बीच में मैं आर्क बनाने वाला हूं। तो अब जैसे कि ड्राइंग में मुझे ये आपको स्टार्ट पॉइंट दिया है, एंड पॉइंट दिया है और आर्क की रेडियस दी है। तो आर्क पे जाइएगा। आर्क पे जाने के बाद आपको एक स्टार्ट पॉइंट दिया है, एंड पॉइंट दिया है और रेडियस दिया है। तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। फिर आएंगे हम एंड पॉइंट पे। अब पूछा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट, तो ये हमारा एंड पॉइंट है, तो इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको जो आर्क की रेडियस दी हुई है वो डालनी है आपको। तो हम आर्क की रेडियस 2 फीट ले लेते हैं। 2 फीट, 2 फीट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब इंटर, इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं ये शायद हुआ नहीं। चलिए फिर से हम लेते हैं। आर्क पे जाइए, स्टार्ट एंड और रेडियस, ठीक है, इस पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट पूछेगा तो ये वाला पॉइंट क्लिक करना है आपको। फिर आपको नीचे की तरफ आना है। स्पेसिफाई एंड पॉइंट पूछ रहा है, तो स्पेसिफाई एंड पॉइंट पे, तो ये आपका एंड पॉइंट है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको आर्क की रेडियस देनी है। तो आर्क की रेडियस कितनी होगी? चलिए इस बार हम 5 फीट डाल के देखते हैं। 5 फीट। फिर आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं जो मेरी आर्क की सेंटर, एंड और उसका रेडियस था वो यहाँ पे बन गया है। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। तो आर्क का यूज आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूं। अब हम फिर से 3 लाइन बनाते हैं और ये आपकी ये आपकी 3 लाइन बन गई है। अब हम आर्क पे जाएंगे। आर्क पे जाने के बाद अब आपको जो ये पहला ऑप्शन दिख रहा है, जो आर्क की पहली प्रॉपर्टीज है, वो है 3 पॉइंट। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपको इसमें 3 पॉइंट चाहिए। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, तो इस पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब इस लाइन पे आना है आपको, स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट, एंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं 3 पॉइंट का यूज कैसे करना है आपको आर्क में। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और बता देता हूं मैं आपको आर्क कमांड का यूज कैसे करना है। या तो आप अपने कीबोर्ड से शॉर्ट की टाइप कर सकते हैं ए टाइप करने के बाद इंटर, तो आपकी आर्क कमांड एक्टिवेट हो गई है। तो आप देख सकते हैं अब आपको जो भी रेडियस चाहिए या लेंथ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आपका आर्क बन गया। चलिए हम डिलीट कर देते हैं। तो आई होप आप लोग को आर्क कमांड समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है रेक्टेंगल कमांड, जिसका जो ये आपको ऊपर दिख रहा है ये रेक्टेंगल कमांड है। तो रेक्टेंगल कमांड का यूज किस तरह से करना है, चलिए पहले हम रेक्टेंगल कमांड पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद
स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा है, तो आप इस डिस्प्ले पे कहीं भी फर्स्ट पॉइंट दे सकते हैं। तो क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको रेक्टेंगल जितनी बड़ी चाहिए उतनी बड़ी आप बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ क्लिक कर देते हैं सेकंड पॉइंट, तो देख सकते हैं आपकी रेक्टेंगल बन गई है। अगर आपको डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनानी है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल पे क्लिक कीजिए। रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद पहले कोई फर्स्ट पॉइंट दे दीजिए। आप यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने फर्स्ट पॉइंट। अब हम इसको 10 फीट बाय 10 फीट की रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, तो अपने कीबोर्ड से 10 फीट टाइप कीजिए, कॉमा 10 फीट, इंटर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये मेरी 10 बाय 10 की रेक्टेंगल बन गई है। या तो आप अपने कीबोर्ड से रेक्टेंगल का शॉर्टकट की भी टाइप कर सकते हैं, REC। तो ये आपका रेक्टेंगल कमांड ओके, तो आपका रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट हो गया है। चलिए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे देते हैं पहले। ये आपका फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हो गया। अब आपको इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ की साइज देनी है। चलिए हम दे देते हैं पहले 6 फीट। फिर आपको स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, कॉमा लगाइए 6 फीट देने के बाद। अब आपको इसकी वर्टिकल लेंथ बतानी है, तो 12 फीट डाल देता हूं मैं, फिर इंटर। तो आप देख सकते हैं रेक्टेंगल को मैंने लेंथ के अकॉर्डिंग बना दिया है। तो आप रेक्टेंगल का शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, REC, या तो आप ड्रॉ टूल बार में जाके यहाँ से रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए अब अगर मुझे चेम्फर रेक्टेंगल बनाना है तब मुझे क्या लेना पड़ेगा, तो रेक्टेंगल पे आपको जाना है। पहले रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद अब आप ये कमांड लाइन में देख सकते हैं चेम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ, इन सब ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा। तो आपको चेम्फर रेक्टेंगल चाहिए तो आप चेम्फर पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल। तो आपको जो भी डिस्टेंस रखनी है वो आप टाइप कर सकते हैं। चलिए हम 2 फीट डाल देते हैं, 2 फीट, इंटर। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड चेम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल। जो चेम्फर की सेकंड डिस्टेंस है वो आपको टाइप करनी है, तो उस पर भी मैं 2 फीट टाइप कर देता हूँ, 2 फीट, फिर इंटर कर देता हूँ, इंटर। इंटर करने के बाद आपसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो आप डिस्प्ले पे कहीं भी फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब आप इसको ड्रैग करते हुए नीचे ला सकते हैं। अब आपको जितना भी बड़ा रखना है अपना चेम्फर रेक्टेंगल आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा चेम्फर रेक्टेंगल हो गया है। जो ये चीज है साइड की कॉर्नर, जो ये चेम्फर है हमारा। तो आपको चेम्फर रेक्टेंगल समझ में आ गया होगा। ये हमारा रेक्टेंगल है, ये चेम्फर रेक्टेंगल है। अब जो हम रेक्टेंगल बनाने वाले हैं वो है फिलेट रेक्टेंगल। तो फिलेट रेक्टेंगल कैसे बनाना है, तो सेम आपको रेक्टेंगल पे जाना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कमांड लाइन में फिलेट का ऑप्शन दिखेगा, फिलेट पे क्लिक करना है। अब इस पे पूछ रहा है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल। जो फिलेट कमांड होता है वो ज्यादातर वो कर्व के लिए ही यूज होता है, तो आपको अपनी फिलेट रेडियस देनी है। तो मैं 4 फीट दे देता हूँ, 4 फीट टाइप करना है, फिर आपको इंटर करना है, इंटर। फिर आपको डिस्प्ले पे कहीं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और सेकंड कॉर्नर पॉइंट नीचे दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कर्व शेप में आया है। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया हमारा चेम्फर रेक्टेंगल, और ये हो गया हमारा फिलेट रेक्टेंगल। तो आपको ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो भी आपको रेक्टेंगल उसमें शो कर रही है तो आप वैसा बना सकते हैं। अगर आपको कॉर्नर दे रहा है तो आप चेम्फर रेक्टेंगल का यूज कर सकते हैं, अगर कर्व दे रहा है तो आप फिलेट रेक्टेंगल का यूज कर सकते हैं। अगर इन दोनों में कोई भी नहीं दे रहा है तो आप सिर्फ रेक्टेंगल का यूज कर सकते हैं। चलिए रेक्टेंगल कमांड आपको समझ में आ गई है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। रेक्टेंगल की जो शॉर्टकट की है वो है REC।
अपने कीबोर्ड से REC टाइप कीजिए और इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देना है और सेकंड कॉर्नर पॉइंट देना है। तो देख सकते हैं रेक्टेंगल आपकी बन गई है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। अब जो हमारा रेक्टेंगल पर जो ये ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दो प्रॉपर्टीज खुली है, एक रेक्टेंगल की एक पॉलीगॉन की है। रेक्टेंगल कमांड तो हम सीख चुके हैं, अब जो दूसरा है वो है पॉलीगॉन। अब आपको अगर हेक्सागोनल बनाना है, पॉलीगॉन बनाना है, तो आप पॉलीगॉन सिलेक्ट करना है आपको। चलिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं। पहले सिलेक्ट करने से पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं। सर्किल पे क्लिक कीजिए। अब स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल का पूछा है, तो कोई भी सेंटर पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए और 5 फीट की सर्किल बना दीजिए। इंटर। तो ये आपका 5 फीट का सर्किल हो गया है। एक सर्किल और बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सेंटर पॉइंट दे देते हैं और ये भी हम 5 फीट की रखते हैं, 5 फीट। इंटर। तो ये दो सर्किल हमने बना लिए। तो हम जाएंगे रेक्टेंगल कमांड पे। रेक्टेंगल कमांड पे पॉलीगॉन पे जाएंगे। पॉलीगॉन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पूछा है इंटर नंबर ऑफ साइड्स। अगर आपको 3 साइड्स रखनी है तो आप यहाँ पे 3 टाइप कीजिएगा, तो वो रेक्टेंगल वो आपकी ट्रायंगल शेप में बन जाएगी। अगर रेक्टेंगल बनाना है तो 4 साइड डालना है तो आपकी रेक्टेंगल बन जाएगी। अगर 5 डालना है तो पॉलीगॉन, अगर 6 डालना है तो हेक्सागोन बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर ड्राइंग आप कुछ भी साइड डाल सकते हैं। तो हम हेक्सागोनल बनाते हैं, तो हम यहाँ पे इंटर नंबर ऑफ साइड्स डालना है, तो हम 6 डाल देते हैं। 6 डालने के बाद इंटर करना है अपने कीबोर्ड से। इंटर। अब स्पेसिफाई सेंटर पूछ रहा है पॉलीगॉन का। तो इस सर्किल के अंदर हम जाएंगे, सेंटर मिल गया हमको, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन खुलेगा, इंस्क्राइब्ड इन सर्किल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल। इंस्क्राइब्ड इन सर्किल का मतलब है कि आपको सर्किल के अंदर बनाना है और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल का मतलब है कि आपको सर्किल के बाहर बनाना है हेक्सागोनल। तो हम इंस्क्राइब्ड इन सर्किल लेते हैं, हमको सर्किल के अंदर ही बनाना है। इंस्क्राइब्ड इन सर्किल। तो आप इसको अपने माउस से ड्रैग कीजिए, देखिए अंदर हेक्सागोनल है। अब आपको सर्किल के अंदर ही बनाना है, तो आपको रेडियस डालना है सर्किल का, जो कि मैंने 5 फीट डाला हुआ था। फिर से आप 5 फीट डाल दीजिए, रेडियस ऑफ सर्किल 5 फीट। इंटर। तो आप देख सकते हैं सर्किल के अंदर हमारा हेक्सागोनल बन गया है। चलिए अब जो उसका दूसरा ऑप्शन था वो हम आपको दिखाते हैं कैसे होगा। तो आपको पॉलीगॉन पे जाना है। फिर से नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है, तो 6 ही डालना है हेक्सागोनल के लिए, 6। इंटर। इंटर करने के बाद आपसे सेंटर पॉइंट पूछेगा, तो सेंटर पे क्लिक करना है आपको। सेंटर पे क्लिक करने के बाद अब हम सर्किल के बाहर बनाना चाहते हैं, तो हम सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल करेंगे, इस पे क्लिक कर देना है। तो अब इसको माउस से ड्रैग कीजिए, देखिए छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। अब सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल किए तो इसका मतलब सर्किल के बाहर रहेगा हमारा हेक्सागोनल। तो जो हमारी सर्किल की रेडियस थी वो टाइप करना है। तो हमारी सर्किल की जो रेडियस थी वो है 5 फीट। अपने कीबोर्ड से 5 फीट टाइप कीजिए और इंटर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ये वाला था ये सर्किल के अंदर है और ये वाला सर्किल के बाहर है। आ गया होगा। इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। अब हम आपको पॉलीगॉन 3 साइड्स लेके दिखाते हैं। इंटर नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है, तो आप 3 डाल दीजिए। इंटर करने के बाद कोई भी सेंटर दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं 3 साइड्स के लिए ये बन जाएगा। अगर 5 साइड चाहिए तो 5 टाइप कीजिए, इंटर कर दीजिए। ये हमारा 5 साइड्स का बन जाएगा। वैसे 6 हेक्सागोनल के लिए हो जाएगा। 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है, आप नंबर ऑफ साइड डाल के सर्किल के अंदर या सर्किल के बाहर यूज कर सकते हैं। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है हैचिंग कमांड। हैच कमांड बेसिकली होता क्या है, ये हम किसी भी रीजन को फिल करने के लिए यूज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम हैच पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। ये सारी प्रॉपर्टीज हैच की है। जो यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करके और भी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैचिंग की देख सकते हैं। एंगल है, सॉलिड
कंक्रीट है, ब्रिक वर्क है। तो इसमें से आपको जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं हैचिंग के लिए। यहाँ से आप उसकी हैचिंग कमांड पे हम जाते हैं, यहाँ से आप इसकी एंगल को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसकी साइज को छोटी या बड़ी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो रेक्टेंगल कमांड में जाना है, एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया। अब हम एक सर्किल पे बना लेते हैं, पहले सर्किल बन गया। अब इसके अंदर हम हैचिंग करेंगे। तो हैचिंग कमांड पे जाना है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। इसमें से जो भी प्रॉपर्टीज आपको लेनी है उस पर क्लिक करना है। चलिए हम एंगल पे क्लिक करते हैं। क्लिक कर दिया हमने। क्लिक करने के बाद आपको इस रेक्टेंगल पे आना है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने हैच प्रॉपर्टी सिलेक्ट की है वो रेक्टेंगल के अंदर आ गई है। अब हम इस पे टिक मार्क कर देंगे। ओके करने के बाद देख सकते हैं रेक्टेंगल के अंदर ये हैचिंग कमांड हो गया। फिर से हम हैच कमांड पे जाएंगे। अब हमको ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है सर्किल के लिए, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सर्किल पे आ जाएंगे और यहाँ पे आकर के ओके कर देंगे। देख सकते हैं दोनों हैच कमांड मैंने यूज कर दिया है। अगर अब आपको यहाँ से एंगल इसकी चेंज करनी है तो एंगल पे जाएंगे। एंगल पे आगे पीछे करके आप इसकी कोई भी एंगल ऐसे चेंज कर सकते हैं। अगर इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ानी है तो आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। 2 टाइप कर दीजिए, 3 टाइप कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। देख सकते हैं आप डिस्टेंस इसके बीच की कितनी कम हो गई है। अगर आप इसके बीच में इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए। बाय लेयर पे जाना है, आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, पिंक, रेड, जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। हैच कमांड में भी 3 प्रॉपर्टीज होती है, एक हैच है, एक ग्रेडियंट है, एक बाउंड्री है। जो अभी मैंने बताया वो हैच कमांड का यूज है। चलिए हैच कमांड का एक और एग्जांपल आपको देकर के समझाते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा एक प्लान तैयार हुआ है। अब इसके अंदर मुझे हैचिंग करना है। वैसे आप देख सकते हैं मैंने जो ये वॉल पिक कर रखा है आउटर वॉल पे, ये सब हैचिंग से ही हुआ है। अब मुझे रूम में भी अगर हैचिंग का यूज करना है तो हैच कमांड पे जाना है, या तो हैच का शॉर्टकट की है एच, अपने कीबोर्ड से एच टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद इंटर, एच टाइप करने के बाद इंटर। इंटर जैसे ही कीजिएगा सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। अब इसमें से आपको जो भी लेना है प्रॉपर्टीज उस पर सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम पहले यहाँ से क्लिक करके नीचे आते हैं। मुझे ये ब्रिक वर्क वाला चाहिए तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब जहां भी इसको अप्लाई करना है वहां पे आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मुझे इस रूम में अप्लाई करना है तो इस रूम में जाऊंगा मैं। तो आप देख सकते हैं इस रूम में ब्रिक वर्क शो कर रहा है, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो यहां से मैं इसकी डिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकता हूं। देखिए 1 डालते ही ये और ज्यादा हो गया, इसलिए मुझे और कम करना है इसको। तो 0.01 तक देखते हैं, इंटर। ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया। अगर आप इसको कलर चेंज करना चाहते हैं तो बाय लेयर पे आपको जाना है और यहाँ से आपको जो भी कलर चूज करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ब्लू, ब्लू कर लीजिए, ब्लू कलर हो गया। अब ये आउटर है जहां पार्किंग है, यहाँ पे आपको ब्रिक वर्क दिखाना है तो आप हैच पे जाइए, ब्रिक वर्क लीजिए या स्टोन वर्क लीजिए। क्लिक करके यहाँ पे आप आके अप्लाई कर सकते हैं। तो हैच कमांड का ये यूज होता है। आई होप आपको हैच कमांड समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का क्या यूज होता है? ग्रेडियंट का मोस्टली यूज विंडोज के लिए होता है। चलिए पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसके अंदर मुझे हैच करना है, हैच में ग्रेडियंट करना है। तो हम हैच में ग्रेडियंट पे जाएंगे। सेकंड जो है वो ग्रेडियंट, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद पिक इंटरनल पॉइंट पूछ रहा है, तो इसके अंदर आके आपको क्लिक करना है। तो ये आपका ग्रेडियंट हो गया। ये ज्यादातर विंडोज के लिए यूज होता है। चलिए डायग्राम से आपको समझा देते हैं। जैसे कि अभी मैंने प्लान आपको दिखाया,
अब ये आपको विंडो दिख रही होगी। अब इस विंडो में मुझे ग्रेडियंट करना है तो आपको ग्रेडियंट पे जाना है और इस विंडो पे ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं जहां जहां विंडो है। ठीक है, ये हो गया आपके ग्रेडियंट का यूज, जिससे आपकी ड्राइंग अच्छी दिखती है। ठीक है, एच कमांड का जो शॉर्टकट की है वो है एच। एच टाइप करना है आपको और इंटर करना है, तो एच कमांड की प्रॉपर्टीज एक्टिवेट हो जाएगी। उसमें से आपको जो भी प्रॉपर्टीज लेनी है उस पर सिलेक्ट करना है आपको जाके। यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से उसके बीच की थिकनेस चेंज कर सकते हैं। चलिए हम होम पे जाते हैं फिर से। अब जो लास्ट है वो है बाउंड्री। जो लास्ट है वो है हमारा बाउंड्री। तो पहले हम इसको डिलीट कर तैयार कर लेते हैं। यहाँ सपोर्ट ऑटोमोन ऑफ करना है। ये मैंने एक इमेज बना लिया है। ठीक है, तो इस पे अगर हम सिलेक्ट करेंगे, देखिए ये कनेक्टेड सेगमेंट नहीं है क्योंकि मैं इसको एक लाइन लेकर के बनाया है, इसलिए ये कनेक्टेड नहीं है। इसको चाहे कहीं भी अलग अलग कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो एक एक लाइन सिलेक्ट हो रही है। देखिए एक एक लाइन सिलेक्ट हो रही है। अब हमको इसकी बाउंड्री करनी है, तो हम हैच कमांड में बाउंड्री पे जाएंगे, बाउंड्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये एक टेबल ओपन हो जाएगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप दिखा रहा है पॉलीलाइन। यहाँ पे हमेशा मेंशन करना है पॉलीलाइन ही रहे। फिर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद पिक इंटरनल पॉइंट पूछ रहा है, तो आपको कहीं भी यहाँ पे इस इमेज के अंदर पिक पॉइंट कर देता है। तो ये मैंने कर दिया। पिक पॉइंट करने के बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब आप अपने माउस की हेल्प से इसको ड्रैग करते हुए बाहर की तरफ ले जा सकते हैं, जैसे मैं ले जा रहा हूं, देख सकते हैं आप। ठीक है, जो ये मैंने बनाया था ये वो वाली इमेज है और जो ये बाउंड्री हुई है ये वो वाली इमेज है। चलिए इसको हम पहले सिलेक्ट करके देखते हैं। देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूं इसको, तो ये अभी भी एक एक ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि ये जो मैंने लाइन से बनाया था वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो मैं ये बाउंड्री से बनाया है, अब इसको सिलेक्ट करके देखते हैं। देखिए ये पूरा कनेक्टेड सेगमेंट हो गया है। अब ये आप कहीं भी इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये एक साथ पूरा सिलेक्ट होगा। तो बाउंड्री कमांड का ये यूज होता है। चलिए बाउंड्री लाइन आपको समझ में आ गई होगी। और बाउंड्री कमांड के लिए आप टाइप कर सकते हैं BO। शॉर्टकट की इसका होता है BO। चलिए हम BO टाइप करके आपको दिखा देते हैं। BO बाउंड्री टाइप किया, BO इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद फिर से वही टेबल ओपन हो गया है और जो जो प्रोसेस मैंने बताया वही करना है। पॉलीलाइन यहाँ पे होनी चाहिए, ओके कर देना है। फिर आपको पिक इंटरनल पॉइंट पूछेगा तो आप इमेज के अंदर कहीं भी पिक पॉइंट दे सकते हैं। पिक पॉइंट करने के बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने माउस से ड्रैग करते हुए उसको बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ या कहीं भी उसको लाके छोड़ सकते हैं। चलिए बाउंड्री लाइन हो गई, इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। तो वो नेक्स्ट कमांड आपको ये ड्रॉ पे जो एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट पे देखेंगे स्प्लाइन फिट। स्प्लाइन फिट पे क्लिक करते हैं। पहले तो बताते हैं स्प्लाइन फिट होता क्या है। स्प्लाइन फिट का यूज ये है कि ये कर्व बनाने के लिए यूज होता है। कोई भी रीजन या कोई भी शेप बनाने के लिए यूज होता है। चलिए हम कोई भी शेप बनाते हैं। कर्व शेप में बनता है ये। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दिया। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो किसी भी तरह का आप रीजन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं ऐसे कर्व शेप में। तो स्प्लाइन फिट का काम यही होता है। तो ये बेसिकली रीजन क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्प्लाइन फिट का इस तरह का आप बना सकते हैं। चलिए हम फिर से ले लेते हैं स्प्लाइन फिट। तो इसका जो शॉर्टकट की है वो होता है SP लाइन, या अपने कीबोर्ड से आप SP लाइन टाइप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे SP लाइन
कमांड एक्टिवेट हो जाएगा क्लिक करने पे। मैंने क्लिक कर दिया तो स्प्लाइन क्रिएट हो गई। अब फर्स्ट पॉइंट पुश है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे दीजिए, क्लिक, थर्ड पॉइंट ऐसे ही आप बना दीजिए, आपको जैसा भी रीजन क्रिएट करना है। तो हम स्केप कर देते हैं। अब जो दूसरा है हमारा वो है हमारा स्प्लाइन सीवी। स्प्लाइन सीवी का भी सेम वर्क वही होता है, कर्व बनाने के लिए यूज होता है। ये स्मूथ कर्व बनाने के लिए यूज होता है। तो इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक कीजिए, ये बना के देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, इस तरह की इमेज आप या रीजन क्रिएट कर सकते हैं। स्केप कर दिया मैंने। बेसिकली इसको कर्व बनाने के लिए यूज होता है और कोई भी रीजन आपको अगर बनाना है, जैसे कि चलिए एक बना के आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं ये चलिए कॉलम शेप में बना के दिखाता हूँ। समझिए ये मेरा एक कॉलम बन रहा है और ये उसकी फुटिंग बन रही है। समझ लीजिए ये मेरा एक कॉलम है, ये उसकी फुटिंग है। अब हमको यहाँ पे कंक्रीट दिखाना है, तो कंक्रीट दिखाने के लिए आप स्प्लाइन लाइन ले लीजिए, यहाँ फर्स्ट पॉइंट दे दीजिए, ऐसे आप रीजन दिखा सकते हैं और उस पे आप कंक्रीट हैच पे जाके कर सकते हैं ग्रिड। अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है कंस्ट्रक्शन लाइन, और इसकी शॉर्टकट की जैसे कि आपको इस पे दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन लाइन, इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है एक्स लाइन, या आप अपने कीबोर्ड से एक्स लाइन टाइप करके इंटर कर सकते हैं तो कंस्ट्रक्शन लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। तो फिलहाल हम यहीं से कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पहले तो आपको बता दें जनरली कंस्ट्रक्शन लाइन होती क्या है। डिस्प्ले पर ये अनलिमिटेड लाइन होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे लाइन दिख रही है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन की वजह से ही बन रही है। इसे कंट्रोल Z करके हटा देता हूँ मैं। इससे कंस्ट्रक्शन लाइन लेता हूँ मैं। कंस्ट्रक्शन लाइन जनरली ये डिस्प्ले पे अनलिमिटेड लाइन होती है। जैसे कि आप एक लाइन दे दिए, देख सकते हैं आप अनलिमिटेड लाइन आप बना सकते हैं इससे, इस तरह से एक क्लिक करके कई कंस्ट्रक्शन लाइन आप शो कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन प्रोजेक्शन लेने के लिए यूज होता है। जैसे आप प्लान बनाते हो, उसका एलिवेशन बनाना है तो प्लान के प्रोजेक्शन आप एलिवेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन लाइन बनता है। बेसिकली ये प्रोजेक्शन के लिए भी यूज होता है। डिलीट मार देता हूं मैं। डिलीट करने के बाद फिर से मैं कंस्ट्रक्शन लाइन लेता हूं। कंस्ट्रक्शन लाइन लिया मैंने। अब आप कमांड लाइन में देखें, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दीजिए, तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। ठीक है, अगर आपको इसी में वर्टिकल लाइन चाहिए तो आप एस्केप कीजिए, फिर से अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन एक्टिवेट कीजिए। कंस्ट्रक्शन लाइन एक्टिवेट होने के बाद आप वर्टिकल लाइन ले लीजिए। वर्टिकल पे क्लिक करना है, कमांड लाइन जो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। यहाँ से आप या तो हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं, वर्टिकल ले सकते हैं, एंगल ले सकते हैं। तो अब मैं वर्टिकल लाइन लेता हूँ, तो वर्टिकल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तब आपको इस तरह से वर्टिकल लाइन मिल जाएगी। फिर से मैं एस्केप कर देता हूँ कमांड से पीछे आने के लिए, एस्केप। अगर आपको फिर से कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड चाहिए तो आप इंटर या स्पेस दबा सकते हैं। चलिए मैं स्पेस कर देता हूँ, स्पेस हो गया। अब आपको एंगल में बनाना है तो एंगल पे क्लिक कर दीजिए, कमांड लाइन पे जो शो कर रहा है। अब आप यहाँ पे शो नहीं हुआ, फिर से ड्रॉ पे जाना है, कंस्ट्रक्शन लाइन एंगल करना है, एंगल पे जाना है। इस तरह से आप एंगल पे बना सकते हैं, या तो आप एंगल डाल सकते हैं। 45 डिग्री चाहिए तो आपको, चलिए हम डाल के दिखा देते हैं आपको। ये कंस्ट्रक्शन लाइन लिया मैंने, एंगल पे गए, एंगल पे लेने के बाद इंटर एंगल पूछ रहा है आपसे ऑफ एक्स लाइन, तो मैं 45 डिग्री दिखा दे रहा हूँ। 25 डिग्री इंटर, देख सकते हैं आप ये 45 डिग्री।
तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या एंगल लाइन में अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन बना सकते हैं। ये ज्यादातर प्लान बनाते समय इसका यूज होता है, एलिवेशन बनाने में यूज होता है, ताकि आप उसके प्रोजेक्शन को दिखा सकें। इसको डिलीट कर देते हैं हम, डिलीट। फिर आप ड्रॉ टूल बार पे जाइए। अब आपको यहाँ पे रे का ऑप्शन दिख रहा होगा। रे भी कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह ही यूज होता है, सेम है दोनों, बस फर्क इतना है कि ये ओनली वन डायरेक्शन पे ही जाता है। चलिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ रे। जैसे आप देख रहे हैं ये रे, इस पे क्लिक करना है, देखिए एक डायरेक्शन पे जाएगा। ठीक है, मतलब ये सेंटर से एक लाइन पे ही जा रहा है और वो दोनों डायरेक्शन पे जा रहा था कंस्ट्रक्शन लाइन। तो इस तरह से आप बना सकते हैं रे का यूज करके। अब जो नेक्स्ट हमारा कमांड है वो है मल्टीपल पॉइंट्स। अब मल्टीपल पॉइंट्स होता क्या है, ये मल्टीपल पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई एक पॉइंट पूछ रहा है आपको, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट दे दीजिए, यहाँ एक पॉइंट दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए। आपको दिख रहा होगा, तो ये वाइट वाइट दिख रहा है, यही हमारा मल्टीपल पॉइंट्स है जो मैंने अभी बनाया है। अब इसको आप अब मिला भी सकते हैं आर्क की हेल्प से, या पॉलीलाइन की हेल्प से, या लाइन की हेल्प से, या तो फिर स्प्लाइन भी ले सकते हैं। तो स्प्लाइन लेता हूं मैं, इस पे आपको क्लिक करना है, सेकंड पॉइंट, इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, क्लिक, और इस पे क्लिक। तो आप देख सकते हैं ये आपका बन गया है। तो मल्टीपल पॉइंट्स का यही यूज होता है कि आप कोई भी रीजन पॉइंट के हिसाब से बना सकते हैं। चलिए स्किप कर देता हूं मैं, ये मल्टीपल पॉइंट जो थे इसको डिलीट कर देता हूं। डिलीट करने के बाद अभी आप देख रहे थे कि जो आपका जो पॉइंट है वो बहुत छोटा दिख रहा था। एक बार और बना के दिखाता हूं। मल्टीपल पॉइंट्स ले लिया मैंने, पॉइंट बना दिया मैंने, तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट बहुत छोटा है। अब इस पॉइंट्स को बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको क्या टाइप करना है, तो आपको अपने कीबोर्ड से पॉइंट टाइप करना है। तो या तो उसका शॉर्टकट की ले सकते हैं पीटी टाइप करना है। तो ये पीटी टाइप आपका शो कर रहा है, इस पे इंटर कर देना है, इंटर करने के बाद आपको जो ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट को जो भी आपको सिंबल देना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब मुझे ये वाला चाहिए, तो या तो प्लस का ले सकते हैं, या ये मल्टीप्लाई का ले सकते हैं, या ये बिंदु का ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है। मैं ये ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको पॉइंट साइज भी छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ को आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं जो मेरा पॉइंट छोटा था वो बड़ा हो गया है। तो आप इसको आराम से ला सकते हैं, इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं। तो मल्टीपल पॉइंट्स का यही यूज होता है। चलिए मल्टीपल पॉइंट्स आपको समझ में आ गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है हमारा डिवाइड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है डिवाइड कमांड क्या होता है। डिवाइड कमांड आपकी एक लाइन को या एक ऑब्जेक्ट को कई पार्ट में डिवाइड कर सकता है। चलिए या तो आप शॉर्टकट की भी टाइप कर सकते हैं डिवाइड का, या तो आप यहां से डिवाइड ले सकते हैं। चलिए यहां से हम ले लेते हैं डिवाइड कमांड। क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये मैंने एक लाइन बना ली। लाइन बनाने के बाद आपको ड्रॉ टूल बार में जाना है और डिवाइड कमांड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस लाइन को सिलेक्ट कर देना है, जिस ऑब्जेक्ट को आपको डिवाइड करना है। इसको क्लिक कर लीजिए। देख सकते हैं ये ब्लू कलर की लाइन हो गई, इसका मतलब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा है इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। आपको इस लाइन को जितने पार्ट में डिवाइड करना है वो वैल्यू डालनी है आपको। चलिए मैं 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मैं 5 टाइप कर देता हूँ अपने कीबोर्ड से। मैं 5 टाइप कर दिया हूँ। अब इंटर करना है, इंटर। आप देख सकते हैं ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया। तो मेरा जो लाइन है वो 5 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को कई पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको डिवाइड कमांड में जाना होगा। ठीक है, डिलीट
क्लिक कर दीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो मेजर है, वो मेजरमेंट लेने के लिए यूज होता है कि अभी जो मैंने उसको डिवाइड किया है उसको अलग अलग मेजरमेंट दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको ड्रॉ टूल बार समझ में आ गया होगा। ड्रॉ टूल बार में जितनी भी कमांड मैंने बताई है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए।